चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट बुक को हम लोग पहले खत्म करेंगे। फर्स्ट बुक में हम लोगों ने 2 चैप्टर छोड़े थे, एक रिटायरमेंट और एक आप लोगों का है दैट इज डेसोल्यूशन। रिटायरमेंट के साथ ही डेथ ऑफ ए पार्टनर भी आ जाता है, लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में से काफी सारी चीजें जो है वो आप लोगों की डिलीट हो चुकी हैं। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रिटायरमेंट पे रहेगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसे आप लोगों ने एडमिशन के टाइम पे किया था, रिटायरमेंट के अंदर भी हमारे को सबसे पहले जो हमारे को देखना होगा दैट विल बी योर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio। एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो था और यहां पर हमारा हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 3 पार्टनर्स थे हमारे जिनका रेशियो था 3:1। अब जो सी है, लेट अस सपोज सी की जो एज है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, 65 ईयर्स उनका एज हो चुका है, अभी वो काम नहीं करना चाहते, वो ये हमारे बिजनेस से क्विट करना चाहते हैं, वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब प्रॉफिट सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। एज कंपेयर टू एडमिशन बहुत ही सिंपल है, वहां पर आपके 6-7 केसेस थे, यहाँ 2 केसेस में ही हम इसे खत्म कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए लिखेंगे आप लोग केस नंबर 1, मतलब पहली तरह का क्वेश्चन लिखें ए बी एंड सी who were sharing profits in the ratio 3:2:1. C retires. What will be the new profit sharing ratio? What will be the new profit sharing ratio and gaining ratio? ठीक है, ये जो रेशियो होती है हमारी बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, ये जो रेशियो है 3:1, ये रेशियो जो है एक्चुअली ये एक रिलेशन है। जैसे मैं ये बात करूं कि मान लीजिए एक x है एक y, x अगर x की हम बात करें तो x 4 रोटी खाता है और b जो है वो 2 रोटी खाता है, तो ये रिलेशन आ गया हमारा 2:1, यानी x जो है वो y से 2 टाइम्स खाना खाता है, उसे डबल खाना खाता है, तो एक रिलेशन है यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ प्रॉफिट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता था, सी को अगर 1 रुपया मिलता था तो 2 रुपए मिलते थे बी को और 3 रुपए किसको मिलते थे, ए को। आप ये कह सकते हैं एज कंपेयर टू सी, अगर सी के साथ कंपेयर करें तो ए को उससे 3 टाइम्स मिलता था। ए को सी को 1 रुपया मिलता था, इसको 3 मिलता था, इसको 1 मिलता था, उसको 2 मिलता था। क्वेश्चन में लिखा है सी रिटायर हो गया, तो ए और बी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ जिस पार्टनर की वो रिटायरमेंट कर रहा है उसको हटा दो, बाकी जो बचा तो आप ये कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा सीधा आप लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बस सी को हटा दीजिए, जो रिटायर हो रहा है उसे हटा दीजिए, न्यू रेशियो विल बी 3:2। बाय चांस अगर उसने ये लिखा होता कि 3:1 का रेशियो है और क्वेश्चन में लिखा है ए रिटायर हो गया, तो बस ए को हटा दो, न्यू रेशियो कितनी होगी 2:1। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होगा वो हम दूसरे क्वेश्चन में देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ ये लिखा होगा एक पार्टनर रिटायर हो गया, आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पुरानी रेशियो में जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर हटा दो। ठीक है पूर्विका? तो पूर्वी का एक छोटा सा पॉइंट और बता दो, क्या ए और बी को कोई फायदा हुआ? हाँ जी सर। नहीं, हाँ जी सर अभी तो नहीं हुआ सर। अभी हुआ अभी ना, तो नहीं हुआ। अभी हुआ, क्यों नहीं हुआ? पहले प्रॉफिट के कितने टुकड़े होते थे? पहले प्रॉफिट के 6 टुकड़े होते थे,
यानी 60,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता था ना तो उसके 6 टुकड़े होते थे। दैट मीन्स एक पार्ट जो था वो 10,000 का था, 10,000 इंटू 3, यानी पहले क्या होता था, अगर 60,000 रुपीज का प्रॉफिट होता था, ए को मिलता था 30,000, बी को मिलता था 20,000, सी को कितना मिलता था 10,000। लेकिन अभी क्या होगा, अभी अगर 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 6 टुकड़े नहीं किए जाएंगे, उसके 5 टुकड़े किए जाएंगे, यानी 12,000 इंटू 3, ए को मिलेगा 36,000 रुपीज, बी को मिलेगा 12,000 इंटू 2, दैट इज 24,000 रुपीज। यानी ए को प्रॉफिट में पहले 30 मिलता था, अभी 36 मिलेगा। पहले भी प्रॉफिट कितना था 60, अभी भी प्रॉफिट कितना है 60, तो गेन तो हुआ है। तो कैलकुलेट कीजिए फटाफट, ये तो मैंने वैसे ही एक एग्जांपल साइड में रखा है यहाँ पर। तो आप लोगों ने अभी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोगों को अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो याद हो, एडमिशन में हम लोग कैलकुलेट करते थे, दैट वाज ओल्ड माइनस न्यू। अभी गेनिंग रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी अगर मैं बात करूं ए को कितना गेन हुआ, एज गेन इज इक्वल टू, उसका न्यू शेयर है 3/5, पहले कितना मिलता था 3/6, आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5 6 30, 6 3 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3/30। B's gain is equal to 2/5 minus 2/6, that is 5 6 30, 6 2 12 minus 10, this is 2/30। तो गेनिंग रेशियो 3/30, बी का गेन 2/30। गेन का मतलब जो सी का शेयर था ना, सी का शेयर कितना था 1/6, 1/6 में से 3/30 मिला ए को और 2/30 मिला किसको, बी को। अगर आप ये गेन का टोटल कर लेंगे ना, ए को गेन हुआ 3/30, बी को गेन हुआ 2/30, इसका टोटल कर लेंगे तो वो 1/6 ही आएगा। 1/6 क्या है, सी का शेयर। तो सी का शेयर था 1/6, उसमें से 3/30 ए को मिल गया, 2/30 बी को मिल गया। तो गेनिंग रेशियो की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गेनिंग रेशियो विल बी 3/30 2/30, द गेनिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, गेनिंग रेशियो हमने कैसे निकाला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का गेन, ए को पहले मिलता था 3/5, अभी अभी मिलता है, न्यू रेशियो उसका है 3/5, पहले मिलता था 3/6। हो गया, यस सर। पहले अभी आपने कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, हमने तो ऐसे किया ना, जो रेशियो था 3:1 था, क्वेश्चन में लिखा सी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2, और बाद में हमने कैलकुलेशन किया तो गेनिंग रेशियो भी कितना आया 3:2। तो नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट ना करें, यानी आप, मैं अगर बात करूं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वहां लिखा है 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशियो है 3:1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी रिटायर हो गया, बस और कुछ नहीं लिखा, बी रिटायर्स, तो न्यू रेशियो कितना होगा ए और सी का, बोलो कोई भी बोलो, 3:1। और गेनिंग रेशियो कितना होगा, 3:1। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन शो करने की जरूरत भी नहीं है। हो गया, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे सिर्फ ये लिखा होता है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, आगे कुछ लिखा नहीं हुआ। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब केस नंबर 2। केस नंबर 2, A, B and C who were sharing profits in the ratio 3:2:1. C retires and his share is taken up by, A and B in the ratio 1:2. What will be the new profit sharing ratio? NPSR, new profit sharing ratio. A and B who were sharing profits in the ratio 3:1, पहले वो प्रॉफिट शेयर करते थे 3:1 की रेशियो में। सी रिटायर हो गया, पिछले क्वेश्चन में इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सी का शेयर है वो ए और बी ने आपस में 1:2 की रेशियो में बांट लिया। कोई बताएगा ये 1:2 क्या है?
ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, 3:1 तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ये 1:2 क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर यानी 1/6 Gaining का ratio. 1/3 शेयर लेगा। 1:2 is the gaining ratio. यानी आप इस तरह से लिखिए, आंसर लिखना शुरू करें। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना था? नोट है, सी का शेयर था 1/6। अभी सी तो चला गया, इसका जो शेयर है 1/6, ये ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशियो में? 1:2 की रेशियो में। यानी सी के शेयर में से ए को कितना मिला? एज गेन इज इक्वल टू, ए का गेन कितना? 1/6 into 1/3, दैट इज 1/18। तो सी का जो शेयर था 1/6, उसमें से 1/18 तो ए को मिल गया, बाकी बी को मिल गया। B's gain is equal to 1/6 into 2/3, that is 2/18। ठीक है, आगे चलें। अभी ये तो देखो, A को 1/18 C से मिला है ना, A के पास तो ऑलरेडी अपना भी कुछ था, तो आप लिखेंगे A's न्यू शेयर इज इक्वल टू, A का नया शेयर कितना हो गया? A का पहले शेयर कितना था? 3/6। 1/18 उसको और मिल गया, क्योंकि C जो था वो चला गया और C के शेयर में से 1/18 इसको मिल गया, तो A का शेयर हो गया 18, 339 plus 1 that is 10/18, और B का नया शेयर हो गया, B's न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/6 plus 2/18, that is equal to 18, 3 2s are 6 plus 2, that is 8/18। The new profit sharing ratio is 10/18 and 8/18। अब प्रॉफिट के 18 टुकड़े किए जाएंगे, 10 A के 8 B के। So you will say that new profit sharing ratio is equal to 10:8, or you can say, क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो you can make it as 5:4। ठीक है, गेनिंग रेशियो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 1:2। जो सी का शेयर था ये इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस रेशियो में? 1:2 की रेशियो। हो गया? यस सर। निशान, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी हर बच्चे के पास ये वाला बुक है? हाँ जी। यस कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये बुक ना हो? सबके पास है। तो आ जाइए जरा पेज नंबर, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, एक तरह से वो रेपिटेशन ही होगा, लेकिन आप लोग आ जाएं फटाफट। पेज नंबर 6.55, पेज नंबर 6.55 आ गए? जी। एक मैं लिख भी देता हूँ, बाई चांस किसी ने बुक ना खोला हो अभी तो। पेज नंबर 6.55, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, यानी ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, एंड उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 क्वेश्चन सभी कर लो, बाकी क्योंकि बाकी भी जो क्वेश्चन हैं वो इसी के जैसे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अभी आप फटाफट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा प्लीज। और जैसे ही आपको लगता है कि मेरे को इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल आ रही है, टाइम वेस्ट किए बिना मेरे को बोल देना, मैं फटाफट लिखना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आप लोग देख रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इनका रेशियो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो आप लोग इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, जो डिनोमिनेटर्स हैं सबको एक जैसा कर लो, 10 है, सबको 10 कर सकते हैं, तो मेक इट एज मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5,
multiplied by 2 multiplied by 2, the ratio will be 5:3:2, क्योंकि हर एक के नीचे डिनोमिनेटर 10 है तो हमने 10 हटा दिया, तो हमारा जो रेशियो है एक्चुअली इन लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट वाज 5:3:2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, तो क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं, वो कह रहा है वाई रिटायर हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, द न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड, x and z का न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2 एंड दैट गेनिंग रेशियो विल आल्सो बी 5:2, ठीक है। ओके, नाउ दैट क्वेश्चन नंबर 6 थे एंड 6b, बाय चांस कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। चलो आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 6b कर ही देता हूँ। फिर मैं वही पूछने लगा था। मेरे को लगा था, क्योंकि आमतौर पे कुछ बच्चे, सारे तो नहीं लेकिन कोई ना कोई तो पूछ लेता, आप में से किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ। लेकिन प्लीज ऐसा ना हो क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा बैठा हो कि जो शर्म करे कि नहीं यार जब कोई नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं, ऐसा काम मत करना। रेशियो 4:3:2 है और इस क्वेश्चन में लिखा है सी रिटायर हो गया है, और आगे क्या लिखा हुआ है वो कहता है ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। सी का जो शेयर है, आप देखें सी का शेयर कितना है 2/9, इस 2/9 ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है ना, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिंदी में से का, 2/9 का ऑफ आता है तो याद होगा एडमिशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो सी का शेयर है 2/9, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस 2/9 का 4/9 जो है वो ए ने टेक ओवर कर लिया है, तो ए इज गेन, ए को कितना मिला, ये जो 2/9 है ना इसका 4/9 जो है वो ए को मिल गया, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें दिस इज 8/81, बी को कितना मिला, क्योंकि सी का शेयर 2/9 था तो बी को कितना मिला, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करें सी का शेयर था 2/9, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल शेयर उसका था 2/9, उसमें से 8/81 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 8/81 किसको मिला है, ए को, तो बाकी मिला बी को, या फिर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि आपने 2/9 ये जो नंबर है इसके 9 टुकड़े किए, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रैक्शन है 9, तो इस नंबर के आपने 9 टुकड़े किए हैं, जिसमें से 4 आपने ए को दे दिए, तो बाकी कितने बचे हैं 5, तो 4/9 अगर आपने ए को दिया है तो बाकी कितना बचा, दिस इज 5/9, तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर यही आएगा 10/81। तो जो सी का शेयर था 2/9 उसमें से 8/81 मिला ए को और 10/81 मिला बी को, तो ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, ए's न्यू शेयर विल बी, उसका पहले शेयर था 4/9, ए का शेयर यही था ना, ए का शेयर था 432, 4 3 7 2 9, ए का शेयर था 4/9, उसको 8/81 मिल गया, और तो उसका शेयर हो गया यहाँ पर 81, 9 4 36 प्लस 8, दिस इज 44/81, बी's न्यू शेयर विल बी, बी का नया शेयर हो जाएगा, उसका पहले शेयर था 3/9, उसमें आप प्लस कर दीजिए और उसे मिला है 10/81, दिस इज 81, 9 3 27 plus 10, this is 37/81, the new profit sharing ratio will be 44:37। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो तो एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे डिनोमिनेटर में 81 है तो ये जो आपने ये किया है इसका टोटल भी 31 आना चाहिए, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके प्रॉफिट के 81 टुकड़े किए जाएंगे, प्रॉफिट के 81 टुकड़े किए जाएंगे, जिसमें से 44 पार्ट्स ए के हैं, 37 पार्ट्स बी के हैं। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो तो ध्यान रखो, जैसे एडमिशन में था आपने डिनोमिनेटर में से 81 हटाया तो जो न्यूमरेटर है उसका टोटल भी 81 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 थे, क्वेश्चन नंबर 6b और एक क्वेश्चन और था आपके पास एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9, एक बार करके खत्म कर दीजिए इसे और फिर आगे चलें।
तो गुडविल की हमारी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जैसे हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल लिया था, मैं नीचे लिखता हूं। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशियो है 3:1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30 lakh at the time of C's रिटायरमेंट। क्वेश्चन में लिखा है सी की रिटायरमेंट हो रही है, फर्म की गुडविल कितनी है? 30 लाख रुपीस। गुडविल की आपने एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप मेरे को बताएं कि सी जा रहा है, तो सी को तो गेन सैक्रिफाइस हो रहा है क्योंकि उसको पहले शेयर मिलता था 1/6, अब मिलेगा नहीं। तो ए और बी का गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ कि ए और बी प्रॉफिट आगे आने वाले टाइम में कैसे शेयर करेंगे। तो न्यू रेशियो कितना? 3:2 और गेनिंग रेशियो 3:2। ठीक है, अच्छा अब ये किसी को नहीं पता चलता कि आंसर मैं दूं या कौन देगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सबको मालूम है कैपिटल में प्लस करना होता है तो क्रेडिट करते हैं, माइनस करना होता है तो डेबिट। ए और बी की कैपिटल में से माइनस करके सी की कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो सी इज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना अमाउंट देना है? हमने सी को हमने देना है क्योंकि पूरे फर्म की गुडविल है 30 लाख रुपीस, उसको सैक्रिफाइस हो रहा है, वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है 6, दिस इज 5 लाख रुपीस। तो सी को हमने 5 लाख रुपीस देना है। ए और बी देंगे किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। ए देगा 3 लाख रुपीस और बी कितना देगा? 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी। और हमारी नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा यहाँ पर बी adjustment of goodwill on C's retirement, on C's retirement। ठीक है, अब आप लोगों का पेपर सब्जेक्टिव आएगा, वो ऑब्जेक्टिव वाली आदतें छोड़ दीजिएगा। जब भी कोई जर्नल एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट बनाएंगे, नरेशंस लिखेंगे, वही 11th स्टैंडर्ड में जो चीजें आप लोगों ने सीखी थी। ठीक है, एक एंट्री हम लोग और करेंगे, जस्ट एक बार हम लोग क्लास रिज्वाइन कर लें। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल अकाउंट is appearing in the books। अनमोल, इसका क्या मतलब हो? गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बुक्स। So we are showing goodwill in the balance sheet. Goodwill is appearing in the balance sheet on liability side or asset side? Sir, asset side. Asset side। गुडविल को हमने asset side में शो किया हुआ है। क्या हम गुडविल को asset side में शो कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, पर हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब उन्होंने गुडविल को असेट साइड में शो किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वाइवा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्या गुडविल को हम असेट साइड में शो कर सकते हैं? सर अगर वो परचेस्ड हो तभी। एग्जैक्टली, मैं यही सुनना चाहता था लेकिन अनमोल ने आंसर रोक लिया। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इफ दिस इज ए परचेज गुडविल तो आप बुक्स में शो कर सकते हैं। आपने कुछ मनी कंसिडरेशन पे किया है, मनी और कंसिडरेशन हम पे करके अगर आपने गुडविल परचेज किया है, किसी से परचेज गुडविल, किसी से आपने गुडविल खरीदी है, तो आप उसको बुक्स में शो कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसे हम बुक्स में शो नहीं कर सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। तो ये शो कर सकते हैं, ये शो नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में लिखा है गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बुक्स, तो ये कौन सा गुडविल बुक्स में शो किया हुआ है? परचेज गुडविल या सेल्फ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल? नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं,
हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल उन्होंने बुक्स में शो किया हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो शो नहीं कर सकते, फिर कैसे शो किया हुआ है? अरे भाई इसीलिए तो उसको आज खत्म कर देंगे हम लोग। गुडविल इन्होंने बुक्स में शो किया हुआ है, हम इसे खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? एंट्री लिखे, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill account। गुडविल असेट साइड में दिया हुआ है, असेट साइड में जो भी चीज दी होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है, आप इसे क्रेडिट कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। जितना अमाउंट है, लेट अस सपोज 6 लाख रुपीस दिया हुआ है। ए बी सी कौन है? ये है ओल्ड पार्टनर जो पहले थे, ठीक है। कौन सी रेशियो लोगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पुरानी रेशियो थी 3:1। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बुक्स, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इन्होंने बुक्स में शो किया हुआ है, लेकिन हम शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। 3 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। ये हर बार एंट्री नहीं होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली एंट्री तो हर बार होगी, लेकिन ये वाली एंट्री हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल अकाउंट इज अपीयरिंग इन द बुक्स, ठीक है। तो हमारी नरेशन इसका क्या हो गया? बीइंग गुडविल written off in old profit sharing ratio, being goodwill written off in old profit sharing ratio, ठीक है, हो गया। पेज नंबर 6.56 स्टार्ट करिए मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, आप भी करें और मैं भी करता हूं साथ में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. Shahid retires and the goodwill is valued at 72,000. That means this one is 72,000 is the total goodwill of the firm. Calculate Shahid's share of goodwill and pass journal entry for goodwill. Sunil and David decide to share future profits in the ratio 5:3. अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता तो न्यू रेशियो 4:2 हो जाती और गेनिंग रेशियो भी 4:2 ही होती, लेकिन यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले कहा कि इस बार आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसने जर्नल एंट्री आपसे पूछा है, लेकिन आप जर्नल एंट्री से पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करने जा रहे हैं हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। फिर लिखो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सुनील का गेन कितना हुआ? सुनील्स गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो कितना है उसका 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है उसका 4/4 3 7 2 9 4/9। और सुनील के बाद दूसरा कौन सा पार्टनर है? डेविड। डेविड को कितना गेन हुआ? उसका न्यू शेयर हो गया 3/8 माइनस पहले उसका शेयर कितना था 2/9। तो दिस इज 81 9545 माइनस 32 is equal to 13/81. This one is 81 9327 minus 16 is equal to 11/81. तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया दिव्यांशु? 13:11 हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे दिव्यांशु? जर्नल एंट्री करनी है ना, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बना लो साथ में, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कर लो, बाद में चाहे मतलब मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है। तो चाहे आपने एक जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन प्लीज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बनाएं। पिछली बार तो उन्होंने वैसे ना, हाँ बोलो। सर वो 72 नहीं होगा? मैंने ध्यान नहीं दिया यार, 8972 होता है, सॉरी पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया। 8972, हाँ 72, दिस इज 72, दिस इज 72,
9545 8432 एंड दिस इज 8216। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये गलत। दिस इज 13/72 11/72। थैंक यू। तो गेनिंग पार्टनर है सुनील और डेविड, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है शहीद। तो आप लोगों की एंट्री, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो डेबिट भी गेनिंग पार्टनर है, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर हुआ है शाहिद, SHID, शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। तो 72,000 आप यहाँ पे 72,000 इंटू इसका जो शेयर था वो कितना था, 3/9, 8,000 इंटू 3। हमने शाहिद को कितना देना है, 24,000 रुपीज। कौन देगा, सुनील और डेविड किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितनी थी, 13:11। That means 24,000 divided by 24. This is 1,000. 1,000 into 3, 13. 13,000 ये पे करेगा, 11,000 ये पे करेगा। नरेशन आप लोगों का being adjustment of goodwill on Shahid's capital। ठीक है, अनमोल कहाँ पे आपने रह गया था आपका, अनमोल क्लास में आ गए? यस सर। कहाँ पे रह गए थे आप, मतलब कहाँ तक नोट डाउन कर लिया था? सर रेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वो वाली एंट्री कर ली थी। यहाँ पे हमने जो नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ पर नहीं थे आप? नहीं सर। ये आप लोगों की बुक में ना पेज नंबर 6.56 पे क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके सर। जस्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आइए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि एक नया वर्ड उन्होंने ऊपर डाल दिया था, हिडन गुडविल, लेकिन यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, साथ साथ में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, ABC are partner sharing profits in the ratio 4/9, 3/9, 2/9. This is 4:3:2. ABC, ये उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। B retires and his capital after making adjustment for reserves and gain etc. सब कुछ करने कराने के बाद कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। तो B का कैपिटल जाने के टाइम पे जो भी हमने उसको प्रॉफिट रिजर्व जो भी देने थे सब कुछ कर करा के उसका शेयर बनता है, टोटल उसका अमाउंट बनता है 1,39,200। A&C agreed to pay him rupees 1,50,000 in full settlement of his claim। भाई बनता 1,39,200 है और आप बी को कितना पे करेंगे, 1,50,000 रुपीज, यानी आप उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेंगे। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे 10,800, ये क्या चीज है, दिस इज बी शेयर ऑफ गुडविल। तो बी को एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करना है 10,800 एंड दिस इज कॉल्ड बी शेयर ऑफ गुडविल। तो उसको 10,800 हमने और देना है, और ये 10,800 उसको कौन पे करेगा, वहां लिखा है A&C agreed to pay him 1,50,000 full settlement of his claim, record necessary journal entry for the adjustment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided as 5:3।
तो 4:3:2 का रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता तो न्यू रेशियो ए और सी का होता 4:2 और उस केस में गेनिंग रेशियो भी होता 4:2, लेकिन अभी तो न्यू रेशियो हमारे को उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे को कितना 5:3। आई थिंक यहाँ पे भी जब, क्योंकि पुराना ही क्वेश्चन है ये, जैसे रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे भी आप लोगों की जो गेनिंग रेशियो है आप लोग कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 5/8 माइनस 4/9 एंड 3/8 minus 2/9. This is 13/72 and this is 11/72. गेनिंग रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 13:11 और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है कि आपने फॉर्मेट बनाना है। मैं जितने फॉर्मेट्स बनाएंगे हम लोग क्लास में उतना टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, लेकिन कल को जब आपका टेस्ट होगा आपने फॉर्मेट्स नहीं बनाए, आपने नरेशंस नहीं लिखा, आपके उन चीजों के नंबर काटे जाएंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to B is capital account। ठीक है, तो B को आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं कितना 10,800। कौन पे करेगा, A और C। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, वो कितना है 13:11, यानी A कितना पे करेगा 10,800 इंटू 13/24 कितना है, दिस इज 900 एंड दिस इज 450। 450 into 13 is 0, 13, 5, 65, 6, 4850, and this is 450 into 11, this is 0, 55, 49, 4950, ये कैसे हो गया? फिर 5850 है। If 5850 is 5850 and 4950। यस सर। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 21 करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 21, मैं कर देता हूं आप लोगों के साथ। A, B, C are sharing profits in the ratio 6/4. Their capital account were A rupees 1 lakh, B rupees 80,000, C rupees 60,000 respectively. On 1st April 2009, A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C is decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm is valued at 1,80,000, showing a calculation clearly pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. तो सबसे पहले I think ये कोई मैसेज, क्वेश्चन नंबर 22, तीन पार्टनर्स ए बी सी, पुराना रेशियो उनका जो था दैट वाज 6/4, दैट ओल्ड रेशियो वाज 6/4। ए रिटायर हो गया और बी और सी का न्यू रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है कितना 1:4। तो आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो बीस गेन इज इक्वल टू उसका न्यू शेयर है 1/5 माइनस पहले कितना था उसका शेयर 5/15, तो उसको गेन कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर उसको गेन हो रहा है 15, दिस इज 15, 5, 3 minus 5, 3 minus 5 is equal to -2/15। तो हम बी का गेन निकाल रहे थे, ये आंसर माइनस में आ गया। माइनस में क्यों आ गया, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। माइनस वाला मतलब दिस इज ओल्ड रेशियो, उसको पहले ज्यादा मिलता था अभी कम मिलेगा, तो बी का गेन नहीं आया है, यू कैन से बी को सेक्रीफाइस हुआ है, तो उसको तो जो पहले शेयर मिलता था उससे भी कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा 2/15। अगर आप गेन पूछते हैं तो बीस गेन इज इक्वल टू -2/15 और यू कैन से बी सेक्रीफाइस इज 2/15। C's gain इज इक्वल टू उसका नया शेयर हो गया है 4/5 माइनस पहले उसका शेयर था 4/15, तो दिस इज 15, 3, 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8/15। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो B है ये A का शेयर भी खा गया और B से भी उसको 2/15 और मिल गया।
तो सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही है क्योंकि वो तो अपना शेयर छोड़ के जा ही रहा है। तो आप लोगों की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आप लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर है सिर्फ सी, तो आपकी एंट्री सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। पूरे फर्म का गुडविल आप लोगों को दिया हुआ है 1,80,000, तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए 1,80,000, सी को गेन कितना हो रहा है इंटू 8/15, ठीक है, कितना हुआ ये 12,000, 12,000 इंटू 8 96,000। बी को सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, बी को सेक्रीफाइस हो रहा है 2/15, तो 1,80,000 इंटू 2/15, 12,000 इंटू 2 24,000। ए को सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, ए का पहले शेयर कितना था, ए का शेयर था 6/15 और वो पूरा शेयर छोड़ के जा रहा है, तो 1,80,000 इंटू 6/15, 12,000 इंटू 6, दिस इज 72,000 रुपीज, ठीक है। Yes, sir. Being adjustment of goodwill on A's retirement, ठीक है। अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोगों ने जो होमवर्क लिखा था उसको हल्का सा चेंज करें और लिखें होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22। अब मेरे को कुछ नहीं बताना है इसमें, आप लोग रेपिटेशन है सब में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे फुल फ्लेश्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिसमें आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी इसी टाइम पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये टाइम रहेगा आपका, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, दैट विल बी 8 to 9 PM, ठीक है। ये ऑनलाइन की क्लास हमने ऐसे ही रखा है, पहले बीच में हमारी कुछ ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों एक साथ होती थी, अब ऑनलाइन हमने बिल्कुल ही अलग कर दिया है जिसमें मेरा माइंड जो है डाइवर्ट ना हो। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9, ठीक है। पूर्विका क्वेश्चन नंबर 1 to 22 होमवर्क लिंक वही रहेगा जो इस बार आपके पास था, आप उसका वेट ना करें, 8 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। कई बार 8 से 5 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट वी विल स्टार्ट विद दैट डेट। ओके, गुड नाइट। Okay, sir. गुड नाइट। Okay. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन।